दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई ये है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का बहुत बड़ा आरोप है और आरोप यह है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का यह दावा है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि उनके पिता मुख्तार अंसारी ने उन्हें खुद बताया था कि जेल में उन्हें जहर दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ा आरोप भी यहां पर लगाया गया है। खाने में जहर देने का परिवार ने आरोप लगाया और कहा कि उसके बाद ही तबीयत बिगड़ी और उसके बाद खबर ये आई कि उनकी मौत हो चुकी है। हमारे हाल पर उमर जी, ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल सुबह। कल होगा? कल सुबह होगा। नहीं, न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में क्या हो गया, यह बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। पापा ने खुद बताया, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जानती है, पूरा परिवार है। अमित लाइव मेरे साथ मौजूद है। अमित, जो आरोप मुख्तार अंसारी के बेटे ने लगाया है, इसको लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है कि स्लो पॉइजन को लेकर शिकायत पहले भी दर्ज कराई गई थी, फिर आखिर इस पर जांच क्यों नहीं की गई? देखिए, इस बात की भी सच्चाई है कि जब 2 दिन पहले यानी 26 मार्च को जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी तो अब मुख्तार अंसारी को यहीं इसी मेडिकल कॉलेज में लाकर एडमिट कराया गया था और उस दौरान ICU में वो एडमिट थे और डॉक्टरों ने 10 जांच उनकी कराई थी। उन 10 जांच में कहीं से भी स्लो पॉइजन, कहीं से भी जहर की बात निकलकर सामने नहीं आई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सिरे से इसे खारिज किया था। बाराबंकी कोर्ट में भी बाकायदे कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी ने एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने आप को स्लो पॉइजन देने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, कोर्ट ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। तो मुख्तार अंसारी का जो हाई सिक्योरिटी सेल है उसके बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। साथ ही साथ CCTV से लगातार मुख्तार अंसारी पर निगरानी रखी जा रही थी। बांदा जेल प्रशासन तो निगरानी रख ही रहा था, साथ ही साथ लखनऊ से भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। तो ऐसे में अब जेल प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि उनके पास एविडेंस है, उनको किसी भी तरीके से जहर नहीं दिया जा रहा है। जो मेन वजह बताई जा रही है मुख्तार अंसारी की मौत की कि मुख्तार अंसारी रोजा थे। जब 2 दिन पहले उन्हें लाकर यही मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था तो उस दौरान डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी से रोजा न रहने की बात कही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी नहीं माने, वो लगातार रोजा थे। जिसके बाद जो उनकी स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता रहा, स्वास्थ्य डाउन होता रहा और कल पेट दर्द की शिकायत हुई, अब वो असहज हुए, गिर गए, बेहोश हुए, उसका जेल प्रशासन यहाँ लेकर आया, CCU में यानी कि वो रोजे में थे और उनकी थोड़ी तबीयत यहाँ से बिगड़ती है। ये जैसी जानकारी आप दे रहे हैं। आप बने रहिए अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने किसी भी हाल में प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। और आपको ये बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस लिहाज से भी कर दी गई है। इस खबर के बाद माना यह जा रहा था कि ऐसी कोई भी घटना न होने पाए जिससे माहौल खराब हो सके या कोई भी स्थिति बिगड़ने पाए। इसीलिए अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद इस बात को लेकर यहाँ पर गंभीर दिखाई दे रहे हैं, किसी भी हाल में अप्रिय घटना ना हो। आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसी जगह भी सामने आई जहां पर धारा 144 तक बाकायदा लगा दी गई क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत ये सबसे बड़ी खबर है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हालात कैसे हो सकते हैं अमित, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जो रसूख लिए हुए ये व्यक्ति था। क्योंकि आप देखिए 2 बार उम्र कैद की सजा जरूर हुई होगी लेकिन एक लंबा अरसा रहा अमित, जब वो जेल में रहकर भी बस नॉमिनेशन फाइल करते हैं और जेल में रहकर कोई चुनाव प्रचार नहीं होता लेकिन चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। तो एक रॉबिन हुड वाली जो छवि हमेशा से मुख्तार अंसारी ने बनाने की कोशिश की, यानी कि आप अपराध भी करते रहिए और अपने जो लोग हैं अपने इलाके के उनको भी साथ में लेकर चलते रहिए और उसमें वो लंबे समय तक कामयाब भी हुए। अमित
जी हाँ, देखिए रॉबिन हुड वाली छवि की आप बात कर रहे हैं तो वो रॉबिन हुड ही नहीं, वो जिस पर हाथ रख देते थे, जिस कैंडिडेट को वो चाहते थे कि वो कैंडिडेट जीते या वो कैंडिडेट हारे, पूर्वांचल से वही कैंडिडेट जीतता था, वही उम्मीदवार हारता था। तो जाहिर तौर पे रॉबिन हुड की छवि मुख्तार अंसारी की कई दशक तक पूर्वांचल में बनी हुई थी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, एक अपडेट करा दूं कि उमर अंसारी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने 7:30 बजे यहाँ पर बुलाया है। कागजी कार्रवाई रात में हो चुकी है। 7:30 बजे जैसे ही उमर अंसारी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो 5 डॉक्टर्स की जो पैनल है वो तब तक यहाँ पर पहुंच जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। मैं एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा दूं कि लगातार यहाँ पर गहमा गहमी यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। आला अधिकारी, एडीएम रैंक के अधिकारी बीती रात यहाँ पर मौजूद थे और वो लगातार पूरी रात एडीएम रैंक के अधिकारी यहीं पर थे। और देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान चुस्त दुरुस्त हैं, किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ उमर अंसारी यहाँ पर आएंगे और उमर अंसारी जो ये बैरिकेटिंग आप देख पा रही हैं, इस बैरिकेटिंग को पार केवल उमर अंसारी कर पाएंगे। और वीडियोग्राफी होगी मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के, और वीडियोग्राफी जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, देखिए यहाँ पर और भी बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई जा रही है इस वक्त मोर्चरी के बाहर। काफी संवेदनशील मामला है और जैसे ही मौत की खबर निकलकर बीती रात सामने आई, उसके बाद से ही हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वोटरों को खुश करने के लिए मुख्तार अंसारी पर ट्वीट कर दिया। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने सीधे सवाल उठा दिया और स्लो पॉइजन वाली बात पर जांच की बात कही। अमीक जमई जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीधे सवाल उठाया। हालांकि जो समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्वीट था, वो ट्वीट बहुत सधा हुआ ट्वीट था, लेकिन अब जांच तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 2 दिन पहले जब मुख्तार अंसारी को यहाँ पर एडमिट कराया गया था, उस दौरान भी जांच हुई थी, 10 टेस्ट किए गए थे, स्लो पॉइजन की कहीं से बात निकलकर सामने नहीं आई थी। अब जब स्लो पॉइजन की बात एक बार फिर से उनका परिजन उठा रहे हैं, तो जांच तो जाहिर तौर पे इसमें होगी। जी ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। अब चूंकि जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, 8 बजे का वो वक्त होगा जब 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम शुरू करने वाला है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, बने रहिए अमित हमारे साथ। हालत में मेडिकल कॉलेज में लेके जाते ही सीसीयू में उनको रेफर किया गया। 9 डॉक्टरों की टीम बनाई गई जो लगातार प्रयास की कि मुख्तार अंसारी किसी भी तरीके से बच जाएं, उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाए, लेकिन आखिरकार 9 डॉक्टर बचा नहीं पाए और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में जो है वो 144 धारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास है, वहां पर काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है पुलिस फोर्स की। पीएससी के जवान वहां पर हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। आजमगढ़ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, मऊ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और बांदा मेडिकल कॉलेज में केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो परिचित हैं, जो नोन चेहरे हैं। बाकी जिनको नहीं जानते हैं, जिनको इमरजेंसी नहीं है अस्पताल में जाने की, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो, जिससे अफवाह ना फैले। और न्यूज 18 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि किसी के भी भड़काऊ पोस्ट पे वो ना जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही 26 तारीख को जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, तो उस दौरान मुख्तार अंसारी को अस्पताल में जेल प्रशासन लेकर गया था। उसी दौरान भरसक जो डॉक्टर थे वो आईसीयू के अंदर लेकर गए